वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का ख़त्म किया था। आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस और सोल्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका क्लास 10th का। और जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है लगभग सारे टॉपिक कवर किए थे, ऐसे ही हम इस चैप्टर में भी लगभग सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे, है ना। उसको पूरा डिटेल्स में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस और सोल्ट, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेस एंड व्हाट आर सोल्ट, यानी कि एसिड बेस और सोल्ट के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। जैसे हम लोग छोटी क्लास में 6, 7, 8 में जो हम पढ़ते हैं एसिड बेस और सोल्ट, बिल्कुल सेम चीज़ें वही रिकॉल करनी है, उसी की फाउंडेशन पे पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफाइन एसिड या व्हाट आर एसिड्स, है ना। एसिड्स क्या होते हैं, तो देखिए ये डेफिनेशन है या ये इसकी प्रॉपर्टी है। एसिड है आपका दीज आर सब्सटेंस विच आर सार इन कलर, है ना, सॉरी सार इन टेस्ट, जो कि स्वाद में क्या होते हैं, सार होते हैं, है ना। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एसिड्स, ठीक है। तो एसिड्स आर सब्सटेंस विच आर सार इन कलर, यानी कि सॉरी विच आर सार इन टेस्ट, टेस्ट में क्या होते हैं, ठीक है, सार होते हैं। इसी तरीके से बेस क्या होते हैं, बेस आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर, बिटर मतलब समझते ना स्टूडेंट, कड़वा होता है, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और साबुन की तरह टच करने में हमको लगते हैं, यानी कि फिसलने वाले सब्सटेंस को हम लोग बेस कहेंगे। दूसरा, ठीक है, एसिड्स जो होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड जो होता है ये टर्न करेगा ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा, है ना। इसी तरीके से दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर वगैरह में रखेंगे, किसी एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो एसिड गिव H+ आयन, ठीक है। ये इसने समझाया द टर्म या द वर्ड एसिड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मीनिंग क्या होता है, सार, यानी कि ठीक है खट्टा होता है। बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए कुछ एग्जांपल दिए आपको एसिड्स का, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन कौन सा वीक एसिड होता है, हम लोग इसको भी और देखेंगे एग्जाम्पल में। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी हम लोग कहेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड हम इसको कहते हैं। इसी तरीके से वीक एसिड में CH3COH, है ना, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी आपका एग्जाम्पल्स है वीक एसिड में, है ना, ठीक है। इसी तरीके से एक आपका होता है कंसनट्रेटेड एसिड, एक होता है डिल्यूट एसिड, है ना। तो कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि अगर हम कोई भी एक एसिड लें जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वाटर की क्वांटिटी कम हो, ऐसे उसको हम लोग कहेंगे कंसनट्रेटेड एसिड, यानी कि पानी तो कम है तो एसिड क्या है उसमें ज़्यादा है, तो कंसनट्रेटेड एसिड। इसी तरीके से डिल्यूट एसिड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर लेस अमाउंट ऑफ एसिड, इसको हम लोग कहेंगे डिल्यूट एसिड, ठीक है। अभी हम लोग जो है इसमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे एसिड और बेस में। दूसरा हम लोग याद करेंगे कि एसिड जो है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो इसको याद करने के लिए हम लोग जो है, ठीक है, एक वर्ड याद करेंगे, एसिड ब्लू लिटमस रेड कलर, यानी कि ABR वर्ड हम लोग याद करेंगे, एसिड ब्लू लिटमस रेड कलर, यानी कि मिडिल में जो आएगा वो क्या आएगा, आपका लिटमस आएगा, मिडिल में आपका लिटमस आएगा, टाइप ऑफ लिटमस। तो एसिड ब्लू लिटमस रेड कलर, तो ABR वर्ड से इसको याद रखेंगे। इसी तरीके से हम लोग जो है, ठीक है, बेस पढ़ेंगे, है ना। तो बेस में क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, ठीक है, हाँ, तो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। जो बेस होगा वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। जैसे एसिड H+ आयन दे रहा था, ये क्या देगा, OH- आयन देगा। तो इसके लिए भी हम लोग एक टर्म याद करते हैं, ठीक है, बी, देखिए BRB, तो बेस रेड लिटमस ब्लू कलर, बेस रेड लिटमस ब्लू कलर जो है वो देगा। तो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो मिडिल में है वो क्या है, लिटमस है, यानी कि रेड यहाँ पे क्या है, लिटमस है, ये बेस ब्लू रेड लिटमस ब्लू कलर। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, है ना। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस में आपका NaOH KOH CaOH होल ट्वाइस, वीक बेस में आपका NH4OH, है ना। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अल्कलीज,
अल्कली वो बेस होंगे जो कि वाटर के अंदर जो है सोल्यूबल होता है, यानी कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सोल्ट्स। सोल्ट्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो एसिड और बेस को रिएक्शन करने से बनता है, उसको हम लोग कहेंगे सोल्ट्स। याद रखेंगे हमेशा, सोल्ट एसिड और बेस को रिएक्शन करने से बनेगा, तो ठीक है, उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे NaCl है, KCl है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गया सोल्ट का। NaCl, KCl ये कुछ एग्जाम्पल्स है सोल्ट का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं नोट्स से। ठीक है, देखिए ये तो टॉपिक्स है आपके। ठीक है, इस चैप्टर में जो जो हमें कवर करना है वो पूरा टॉपिक्स है। हम लोगों को यहाँ पढ़ना है एसिड और बेस, है ना। ये देखिए यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी एसिड और बेस की हो सकती है, जो भी डिफरेंस हो सकते हैं, जिस भी तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, वो हमने यहाँ पे कराया हुआ है। तो देखिए, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट, अभी पढ़ाया। बेस आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, ये भी पढ़ाया। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, अभी याद करने का तरीका बताया, ABR। ठीक है, बेस दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो B फिर R फिर B, है ना। दे टर्न फिनोफ्थिलीन, ये नहीं बताया वहाँ पे। जो एसिड्स होते हैं ये फिनोफ्थिलीन को जो है कोई भी कलर में चेंज नहीं करेंगे। फिनोफ्थिलीन क्या होता है? लैब में मिलने वाला एक केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को बता सकता है। इट बिहेव लाइक इंडिकेटर, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसी तरीके से बेस के अंदर जो फिनोफ्थिलीन होता है वो पिंक में चेंज हो जाएगा, यानी कि टर्न टू पिंक कलर। अच्छा, नेक्स्ट, दे टर्न मिथाइल ऑरेंज टू पिंक, यानी कि एसिड जो होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज को पिंक कलर में टर्न कर देंगे या पिंक कलर में चेंज कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट देखिएगा, ठीक है। दे टर्न मिथाइल ऑरेंज येलो, है ना। ये क्या करेगा? बेस मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में चेंज कर देगा। दे आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि एसिड्स क्या होते हैं? कोरोसिव इन नेचर होता है। बेस भी आपका क्या होता है? कोरोसिव। कोरोसिव समझते ना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज़ को गला दे, जैसे हमारी स्किन पे गिरे तो उसको जला दे या उसको गला दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कोरोसिव। इसी तरीके से देयर सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस में भी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये 6 डिफरेंसेस हो गया। इसी तरीके से आप और भी डिफरेंस बना सकते हो। देखिए एक बहुत फेमस डिफरेंस है जिसमें आर्हेनियस की इक्वेशन भी कवर होती है। तो इसमें कवर किया हमने, आपका एसिड्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व करने पे H+ आयन देता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन व्हेन डिजोल्व इन वाटर एंड गिव H+ आयंस, यानी कि H+ आयंस वो डिजोल्व होने पे देगा। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर दे गिव OH- आयंस। तो आर्हेनियस साइंटिस्ट था, उसने एसिड और बेस को डिवाइड करने का जो तरीका है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, दे गिव H+ और OH- आयन वो डिस्कवर किया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम एसिड बेस को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। यह अभी हमने ऑलरेडी कवर किया। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। वीक एसिड CH3, COH, ठीक है, इसको एसिटिक एसिड भी कहेंगे। ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, कोमा लगा लेना यहाँ पे। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दे आर वीक एसिड्स, कुछ और ऐड कर सकते हैं। फिर कंसनट्रेटेड एसिड अभी पढ़ाया, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। डिल्यूट एसिड अभी पढ़ाया, है ना। तो ये हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं। इसी तरीके से वीक बेस NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस। इसी तरीके स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस। वीक बेस NH4OH, MgOH2, AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, कॉपर हाइड्रोक्साइड। दीज आर वीक बेसिस। और भी जो पिछले उसमें बताया आपको स्लाइड में, उससे ज़्यादा इसमें आप जो है एग्जांपल्स देख सकते हो। अल्कलीज मैंने ऑलरेडी पढ़ाए। दीज आर बेसिस विच आर डिजोल्व इन वाटर। याद रखना हमेशा, जो बेस वाटर के अंदर डिजोल्व होगा उसको हम लोग जो है हमेशा अल्कलीज कहेंगे, है ना। NaOH, KOH, CHOH होल ट्वाइस, दीज आर अल्कलीज। तो दीज आर बेस विच डिजोल्व इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर जो है डिजोल्व हो जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे अल्कलीज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एसिड और बेस और उसकी प्रॉपर्टी। एग्जाम में कई बार एसिड और बेस में डिफरेंस भी पूछ सकता है,
तो आप उसको जो है यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वगैरह भी मैंने उसमें बता दिया। ये आगे हमारे केमिकल रिएक्शन को भी पूरा करने में काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इंडिकेटर्स, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है या कोई कार है, तो उसमें डिफरेंट लाइट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट होती है। जैसे हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं तो रेड लाइट ग्लो करेगी, हम स्पीड कम कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग लाइट ग्लो करेगी, हम जो है टर्न ले रहे हैं तो अलग टाइप ऑफ लाइट ग्लो करेगी। तो उसको इंडिकेटर्स लाइट कहते हैं हम लोग, है ना। कई बार साउंड भी वो प्रोड्यूस करती है ना, जब हम लोग टर्न ले रहे होते हैं तो साउंड भी प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरीके से हमारा जो है एसिड और बेस का पता करने के लिए हम लोग जो है कुछ सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब देखिए आपको वो सारे इंडिकेटर की जरूरत क्यों पड़ी, हम तो क्या उसका टेस्ट चेंज करके भी तो बता सकते हैं वेदर इट इज़ एसिड और बेस, है ना, जैसे अभी पढ़ाया। ठीक है, एसिड सोर होगा, बेस बीटर होगा। लेकिन क्या हम सभी एसिड को जो है टेस्ट करके उसको जो है माउथ के अंदर रख के चेक करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई एसिड तो कोरोसिव होते हैं, तो वो तो जीभ को जला देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, दीज आर सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर, है ना, 3 टाइप का आपका इंडिकेटर होता है। तो पहला हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर, जो कि हमको जो है नेचर में जो मिल जाए उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा सिंथेटिक, जो इंडिकेटर हम लोग जो है लैब में जाके बना सकते हैं, उसको सिंथेटिक इंडिकेटर। एक थर्ड कैटेगरी भी है आपकी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, है ना, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री मीन्स स्मेल से रिलेटेड है। याद रखना, साइंस में जब भी टर्म आएगा ऑल फैक्ट्री, तो ये वर्ड हमेशा स्मेल से रिलेटेड होगा बच्चा। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो दे आर फाउंड इन नेचर, ऑलरेडी अभी पढ़ाया, लिटमस हुआ, रेड कैबेज हुआ, है ना, लीव्स एक्सट्रैक्ट हुई, फ्लावर ऑफ हाइड्रेनिया प्लांट हुआ, टर्मरिक हुआ। ये सब आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इसी तरीके से सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये केमिकल सब्सटेंस होंगे, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन। अभी देखिए डिफरेंस में आपको पढ़ाया मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन का क्या इफेक्ट होगा। दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। तो दीज आर सब्सटेंसेस विच हैव डिफरेंट ऑर्डर और यू कैन से स्मेल इन एसिड और बेस, दिस इज कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 जरा इनका कलर चेंज वगैरह भी देख लेते हैं हम एसिड और बेस में। हालांकि मैंने आपको जो डिफरेंस टेबल बताया है उसमें इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है इसका, या सीरियल नंबर गिवन है, यहाँ पे इंडिकेटर का नाम गिवन है, यहाँ पे उसका स्मेल और कलर जो है एसिड में किस तरह चेंज हो रहा है वो गिवन है, यहाँ पे उसका स्मेल या कलर बेस में कैसे चेंज हो रहा है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर की, है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर जो है, फर्स्ट आ गया लिटमस। लिटमस का जो कलर होता है एसिड सॉल्यूशन में भी पढ़ाया, रेड, ABR वर्ड से, है ना, एसिड, रेड लिटमस, ब्लू कलर, है ना। तो ठीक है, इंडिकेटर जो है, ठीक है, एसिड को रेड को उसमें कन्वर्ट करेगा, ABR यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, BRB यानी कि ये बेस में कन्वर्ट करेगा। तो लिटमस का कलर जो है बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाएगा और आपका जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाएगा। इसी तरीके से रेड कैबेज लीफ का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी जो है, ठीक है, उसका कलर चेंज नहीं होगा एसिड में, बट उसका जो बेस में कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा उसका बेस में। इसी तरीके से फ्लावर ऑफ हाइड्रेनिया प्लांट, इसका जो कलर है एसिड में ब्लू रहेगा, इसका जो कलर है बेस में वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टर्मरिक यानी कि हल्दी होती है, हल्दी का जो कलर है एसिड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, बट बेस के अंदर उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार आप लोग देखते हो, मान लीजिए कपड़े पे हल्दी लगी हो, ठीक है, तो उसको अगर हम साबुन से स्क्रब करें या रब करते हैं तो इट विल टर्न इनटू रेडिश कलर, है ना, तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि टर्मरिक भी एज ए इंडिकेटर काम करता है। और आपका साबुन जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है या बेस होता है, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर जो लैब में बनाए। तो फिनोफ्थिलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो फिनोफ्थिलीन का जो है एसिड के अंदर कोई भी कलर नहीं चेंज होगा, बस, जबकि फिनोफ्थिलीन का बेस के अंदर कलर चेंज हो जाएगा।
ठीक है। तो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो फिनोल्फ्थलीन जो है एसिड में कोई चेंज कलर में नहीं करेगा, बट फिनोल्फ्थलीन जो है बेस के अंदर जो है पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में रेड रहेगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर बेस में येलो हो जाएगा। स्टूडेंट आपको जो है धीरे धीरे इस टेबल को जो है पूरे साल जब पढ़ोगे तो याद करना है पूरा। इसमें से एग्जाम में जो है क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना। इसी तरीके से आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है, जिसमें जो है चेंज इन स्मेल जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अनियन होता है, तो अनियन की जो स्मेल होती है एक अलग ही स्मेल होती है अनियन की, आपने कभी महसूस की हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टरिस्टिक स्मेल, है ना। तो वो जो है अगर कोई भी एसिड सॉल्यूशन है तो वेलिना हुआ, है ना, क्लोव ऑयल हुआ या अनियन हुआ, तो उसका जो है बेस में अगर हम उसको रख रहे हैं तो कोई भी जो है वो बेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इन तीनों में से, ठीक है। उसकी स्मेल जो है वो रिटेन रहेगी, एज इट इज़ करेक्टरिस्टिक स्मेल उसमें आती रहेगी। जबकि जैसे ही हम उसके जो है किसी एसिड में रखेंगे तो उसकी स्मेल जो है रिटेन रहेगी, कोई भी फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। जबकि किसी भी उसको बेस में रखेंगे तो उसकी स्मेल आनी बंद हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है अनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल, दे टर्न या दे चेंज देयर ऑर्डर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से जो है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको जो है हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी वगैरह में इसमें एग्जाम्पल के थ्रू टेबल बना के भी दिखाया हुआ है, उसको आप लोग वहाँ से एनसीईआरटी से कवर करेंगे। और बेसिक है ये पूरे इस चैप्टर का, तो पहले इसको कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो टॉपिक बचेगा, जैसे इसके बाद हमारा टॉपिक बचेगा, ठीक है, पूरे चैप्टर वैसे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, इसको जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे स्टूडेंट। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।